व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिप्रिसिएशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम असेट को सेल करते हैं। दिस इज़ अ पार्ट जहां पर स्टूडेंट फेस द मोस्ट डिफिकल्टी, तो हम उसको आसानी से समझेंगे। एक क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो आज थोड़ा बेसिक और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। आई होप डिप्रिसिएशन के बेसिक आप अच्छे से बना रहे होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द डिफ़िकल्ट चैप्टर एवरी इन क्लास 11 जो बच्चों को लगता है बट ये आसान है, से प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो चलो आओ कुछ सीखते हैं इंटरेस्टिंग। उससे पहले आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए यह हमारा क्लास ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्री में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट नोट्स और क्वेश्चन हम यहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इधर तक है। तो आज मेनली सेल वाला पार्ट सीखना है। अगर इन बिटवीन एसेट सेल हो जाती है तो हमें कैसे काम करना है, ध्यान से समझ कर चलना है। एक चार्ट बना लेते हैं। ये चार्ट एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ ओनली यहाँ तक ही क्वेश्चन आता है। ये चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है, तो ध्यान से देखिए। ये चार्ट क्या बताता है। एबीसी लिमिटेड परचेस फर्स्ट मशीनरी फॉर ₹1 लाख। हमने 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी परचेस की। कब की? 1 अप्रैल 2020 को। तो यहाँ पर 1 अप्रैल 2020 को हमने M1 मतलब मशीनरी फर्स्ट परचेस की। ठीक है, बाद में क्या हुआ? 1 अक्टूबर 2020, यहाँ पर देखो 1 अक्टूबर 2020 परचेस सेकेंड मशीनरी। यहाँ पर हमने क्या किया? सेकेंड मशीनरी परचेस किया। कितने की मशीनरी परचेस की? 50,000 रुपीज़ की हमने यहाँ पर सेकेंड मशीनरी परचेस की। बाद में क्या हुआ? सोल्ड फर्स्ट मशीनरी। हमने फर्स्ट जो मशीनरी है वो सोल्ड कर दी। कितनी? 75,000 की ऑन 1 अक्टूबर 2021। यहाँ पर देखिए 1 अक्टूबर 2021 को यहाँ पर ESM1 मतलब फर्स्ट सोल्ड फर्स्ट मशीनरी। ठीक है, यहाँ पर सोल्ड कर दी। फिर क्या किया? परचेस थर्ड मशीनरी ऑन दैट डेट। इसी डेट पर हमने क्या किया? थर्ड मशीनरी और एक परचेस कर ली। फिर कैलकुलेट 3 ईयर डिप्रिसिएशन एज ऑन 1 अप्रैल 2022 टू 31 मार्च 2023 इन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमें 3 साल का डिप्रिसिएशन निकालना है। 31 मार्च 2021 का फर्स्ट डिप्रिसिएशन, फिर 2022 का सेकेंड, फिर 2023 का थर्ड। यहाँ पर 3 डिप्रिसिएशन हमको निकालना है। ठीक है, ये हम ऐसे ही चार्ट बना लिया करो, मतलब आपको समझ में आएगा। ये आपके लिए समझने के लिए बनाया है, तो प्रॉब्लम में ऐसा चार्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पर फॉर्मेट ऐसा आएगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर अमाउंट। ये मशीन का अकाउंट है। ठीक है, तो जैसे जैसे मुझे ये चार्ट गाइड करेगा, मतलब जो क्वेश्चन के अनुसार ये चार्ट बनाया मैंने, तो जैसे जैसे चार्ट गाइड करेगा वैसे वैसे मैं यहाँ पर एंट्री लगाऊंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ है? 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर हमने क्या किया है? फर्स्ट मशीनरी क्या किया है? परचेस की है। कितने की मशीनरी थी फर्स्ट वाली? 1 लाख रुपीज़ की हमने 1 अप्रैल 2020 को परचेस की। तो मैं यहाँ पर डिप्रिसिएशन मतलब यहाँ पर हम लगा देंगे इस मशीन अकाउंट में, डेबिट साइड में। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ की हमने मशीनरी परचेस की है। तो यहाँ पर आ गया फर्स्ट मशीनरी टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मशीनरी फर्स्ट। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर हमने मशीनरी की एंट्री लगा दी। फिर 1 अक्टूबर 2020 को साल के बीच में हमने क्या कर दिया? सेकंड मशीनरी परचेस कर ली। यहाँ पर देखो 1 अक्टूबर 2020 को क्या किया? सेकंड मशीनरी कर दी परचेस। कितने की? 50,000 की। तो अभी इसकी भी एंट्री लगानी पड़ेगी, तो इसकी एंट्री भी डेबिट साइड में आएगी। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, सेकंड मशीनरी आएगी। ठीक है, 1 अक्टूबर को आएगी टू बैंक अकाउंट मशीनरी सेकेंड 50,000 की। ठीक है, फिर अभी आगे क्या बताता है चार्ट मेरे को? अभी हम यहाँ तक 1 अक्टूबर आए। उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया 31 मार्च 2020। यहाँ पर ईयर एंड हो गया। हमको ईयर एंड मतलब 1 साल पूरा होने के बाद हमको अकाउंट क्लोज करना पड़ता है, लेकिन ईयर एंड होने के बाद हमको ये डिप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी का। अभी हम यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाएंगे मशीनरी का। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मशीनरी है, मशीनरी 1 और मशीनरी सेकेंड। तो हम दोनों का डिप्रिसिएशन लगा देंगे। लेकिन मशीनरी फर्स्ट पूरे साल हमने यूज़ की। मशीनरी कब की थी? अप्रैल को हमने 1 अप्रैल को परचेस की थी, तो मार्च तक इसको पूरे साल 12 महीने लगे। हमने पूरे 12 महीने उसको यूज़ किया है, तो उसको पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन लगेगा। लेकिन सेकेंड वाली मशीनरी हमने कब परचेस की? हमने परचेस की 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितने महीने हुए? कितने मंथ हुए? तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, टोटल 6 मंथ हुए। तो 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि हमने 6 मंथ ही यूज़ किया, तो उसको डिप्रिसिएशन ज़्यादा हुआ, 1 साल का कैसे लगेगा? तो हम क्या करेंगे? उसको 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो हम उसकी एंट्री लगा देते हैं। मैं आपको बताता हूँ 6 मंथ का डिप्रिसिएशन कैसे लगता है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया?
2021 मार्च 31 एंडिंग का डेट लिया है बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी फर्स्ट 12th मंथ का 10,000 रुपये आया, ठीक है। 1 लाख पे 10% डिप्रिसिएशन लगना है, ठीक है। तो 10,000 लगाया। और मशीनरी सेकंड को 6 मंथ का उसको लगता है 2,500। अभी वो कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगाना है हमको, ठीक है। 50,000 पर रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना 10%। तो क्या करेंगे 50,000 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 12, मतलब 6 मंथ लेना है। कितने 12 मंथ के टोटल 1 ईयर रहता है, तो हमने उसमें 6 मंथ लेना है। और इंटू 10% कितना 100% का होता है 10%, ठीक है। 10% लेना है डिवाइडेड बाय 100%। तो आंसर कितना आएगा 2,500। अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसको 12 मंथ का निकाल लीजिए और इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। तो इसका 12 मंथ का 10% कितना आएगा 5,000। 5,000 का मतलब हाफ कितना होता है 2,500। तो हमने यहाँ पर ले लेते हैं 2,500, ठीक है। यहाँ पर इसकी टोटल कितनी आई 12,500, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब हमको बैलेंस निकालना है बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड मशीनरी का अलग अलग निकालना है, ठीक है। उसका जो बैलेंस निकलेगा वो फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड मशीनरी का अलग अलग निकलेगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट डिप्रिसिएशन कितना है। अब फर्स्ट मशीन की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। उसमें से फर्स्ट डिप्रिसिएशन क्या 10,000 रुपये माइनस करना है, तो कितना आएगा 90,000। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट मशीनरी का 90,000 ले लिया बैलेंस में। और फिर सेकंड मशीनरी का कितना है 50,000। 50,000 में से 2,500 माइनस करने के बाद आता है 47,500, ठीक है। ये बैलेंस अलग निकालना है, मैंने अलग निकाला। फिर इन दोनों की टोटल यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। 1,37,500 और यहाँ पर दोनों की टोटल यहाँ पर ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर टोटल आ जाती है 1,50,000 1,50,000, ठीक है। अभी ये हो गया फर्स्ट 1 साल का, ठीक है। अभी 1 साल का हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अभी अगले साल का अभी है 31 मार्च को, अभी है यहाँ पर बैलेंस कैरिड डाउन है, तो ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो ये अगले साल में क्या होगा ओपनिंग बैलेंस होगा। तो यहाँ पर मैं ओपनिंग बैलेंस लिख लेता हूँ। वैसे का वैसे उठाना है, क्रेडिट में से सिर्फ डेबिट साइड में लिखना है, सिर्फ डेट चेंज करना है। अभी 2020 का था, तो यहाँ पर 2021 का अप्रैल 1 का है, ठीक है। टू बैलेंस मशीन 1 का 90,000, मशीन 2 का 47,500, ठीक है। यहाँ पर उसकी टोटल आ गई। अब क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अभी अगले साल 31 मार्च 2021, अगले साल हम चले तो यहाँ पर 1 अक्टूबर 2021 यहाँ पर क्या हुआ, हमने और एक मशीनरी परचेस की। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमने मशीनरी थर्ड यहाँ पर परचेस की। कितने की परचेस की है, यहाँ पर थर्ड मशीन देखो यहाँ पर लिखा है परचेस थर्ड मशीनरी ऑन दैट डेट। कितने की हुई हो 75,000 की, ठीक है, ठीक है। हमने 20,000 की मशीनरी यहाँ पर परचेस की है। यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर रह गया 20,000 लिखना, ठीक है। हमने 20,000 की मशीनरी परचेस की है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री बैंक होगी। यहाँ पर हम लिख देंगे बाय टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 20,000 यहाँ पर हमने मशीनरी परचेस की है। यहाँ पर मशीनरी परचेस करने के हमने एंट्री लगा दी। बाद में क्या हुआ है, सोल्ड फर्स्ट मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2021। कितनी 75,000 की हमने मशीनरी यहाँ पर क्या कर दी है, सोल्ड कर दी है। तो हम उसकी एंट्री लगा देंगे, ठीक है। सिंपल सी एंट्री हो जाएगी उसकी। जब परचेस करते तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, तो हम यहाँ पर सोल्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे। हम लिखेंगे, ठीक है, बाय बैंक अकाउंट मशीनरी फर्स्ट सोल्ड कर दी 75,000 की, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर देखते हैं हम डिप्रिसिएशन। यहाँ पर 31 मार्च 2020 कंप्लीट हो गया। यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाना है हमको क्या करना है, यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाना है। तो हम दोनों मशीनरी का डिप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। मशीनरी 1, मशीनरी 2 और मशीनरी 3 तीनों मशीनरी पर यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगने वाला है। तो यहाँ पर मैं तीनों मशीनरी का डिप्रिसिएशन लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मशीनरी जो फर्स्ट वाली है, यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सोल्ड कर दी, लेकिन कब सोल्ड की है 1 अक्टूबर 2021। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि 1 अप्रैल से लेकर 1 अक्टूबर तक हमने मशीन यूज़ करी है, ठीक है। ये पहली वाली मशीन हमने यूज़ करी, फिर बाद में उसको 1 अक्टूबर को बेचा। तो इसके साल में 6 मंथ की मशीन हमने यूज़ करी है, तो 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर मशीन फर्स्ट को क्या कर देंगे 6 मंथ का डिप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है।
तो फॉर मशीन फर्स्ट का जो बार 10,000 था तो उसका 6 मंथ का कितना होगा 5,000 रुपीज़, ठीक है। और मशीनरी सेकेंड तो हमने पूरे 1 साल यूज़ की तो उसका पूरा 5,000 लगेगा, ठीक है। और मशीन थर्ड हमने कब परचेस की, देखो यहाँ पर मशीन थर्ड हमने 1 अक्टूबर तो परचेस की, तो 1 अक्टूबर थे 31 मार्च, फिर से 6 मंथ हुए तो यहाँ पर 6 मंथ ही यूज़ किए तो हमने 6 मंथ का ही डिप्रिसिएशन लगने वाला है। यहाँ पर मैंने 6 मंथ का कितना आया 1,000 रुपीज़ आए, मैंने कैलकुलेशन आपको बता दिया, वैसे ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल यहाँ पर आई 11,000। अब देखो यहाँ पर बात क्या हुई, मशीन फर्स्ट वाली मशीन कितनी 90,000 की, डिप्रिसिएशन कितना आया 5,000, तो इसकी वैल्यू कितनी बची 85,000, इसकी वैल्यू बची, कितनी बची 85,000। लेकिन हमने कितने में बेची, उसको 75 में बेची, तो यहाँ पर 10,000 तो हमारा लॉस हो गया। तो ये 10,000 रुपये का जो लॉस हुआ है उसकी भी एंट्री हमको करनी है। तो यहाँ पर आएगा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पर क्या आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपये, ये क्रेडिट साइड में लेना हमको, जो लॉस होने वाला है हमको 10,000 का उसको हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 10,000 रुपीज, ठीक है। फिर अभी यहाँ पर हो गया क्या क्या बचा अभी देखते हैं। 31 मार्च से 2022 तक यहाँ पर मशीन परचेस कर दी, सेल कर दी, सारी एंट्री हो गई, डिप्रिसिएशन लगा दिया। अब ये मशीन हम यहाँ पर एंड हो गया तो हम क्या कर देंगे बैलेंस निकाल देंगे, सिंपल सा बैलेंस निकलने वाला है। मशीन यहाँ पर मशीन जो फर्स्ट वाली उसका क्लोज हो गया, इसको क्लोज हो गया, हमको अभी मशीन सेकेंड और मशीन थर्ड इन दोनों का बैलेंस निकालना है। तो यहाँ पर मैं दोनों का बैलेंस ले लेता हूँ, ठीक है। मशीन सेकेंड मशीन वाली 47,500 में से 5,000 माइनस करने के बाद कितना आया 42,500, यहाँ पर डिप्टी बैलेंस आ गया, ठीक है। फिर मशीन थर्ड वाली कितनी 20,000 की थी, यहाँ पर डिप्रिसिएशन आएगा 1,000, तो बचा कितना 90,000, तो 19,000 आएगा। इन दोनों की टोटल यहाँ पर हो गई है 61,500, ठीक है। यह हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। फिर बाद में इसकी टोटल यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसकी टोटल ले ली हमने। अब ये हो गया सेकंड ईयर का। अब हमको कितना 3 साल का बनाना है, तो अभी ये बैलेंस हम क्या करेंगे अगले साल में बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगले साल को हम क्या कर देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देते हैं, ठीक है। 2022 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पर जैसा जैसा बैलेंस है वैसे क्रेडिट साइड में वैसे लेकर आपको डेबिट साइड में लेना है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है देखते हैं हम चार्ट में। तो यहाँ पर हमारा एंड हो गया। फिर अभी 31 मार्च 2022 मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है, तो हम क्या कर देंगे सिर्फ ओनली डिप्रिसिएशन लगा देंगे 1 ईयर का। अभी जो मशीन बची हमारी उन पर हम क्या कर देंगे डिप्रिसिएशन लगा देंगे, ठीक है। इन पर डिप्रिसिएशन वही लगेगा, ठीक है। 5,000 10% डिप्रिसिएशन लगा रहे हम यहाँ पर। 10% यहाँ पर कॉमन रहेगा, फिक्स रहेगा हर साल। तो यहाँ पर 10% डिप्रिसिएशन जो सेकंड मशीनरी उसका 5,000 आता है और जो मशीनरी थर्ड है उसका 2,000 आता है, ठीक है। तो इन दोनों की टोटल यहाँ पर 7,000 हो गई। अब यहाँ पर हमको बैलेंस निकालना है, क्योंकि यहाँ इस ईयर में ना हमने मशीन परचेस किए ना हमने मशीन सोल्ड किए, तो हम यहाँ पर सीधा बैलेंस निकाल देंगे। यहाँ पर 72,500 से 5,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर आएगा 37,500 और 90,000 में से 2,000 माइनस करने के बाद आएगा मशीन थर्ड का 17,000, ठीक है। इन दोनों की टोटल यहाँ पर लिख दी और इनकी टोटल यहाँ पर लिख देते 61,500, ठीक है। यहाँ पर हमारा थर्ड ईयर का काम यहाँ पर पूरा हो जाता है। तो जब मल्टीपल मशीन हो तो हम ऐसे का अकाउंट बनाते हैं, और मशीन को सेल भी हुआ है और परचेस सेल दोनों हुआ है यहाँ पर। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको प्रैक्टिस करो, दोबारा से समझो। अगले वाले क्लास में मैं आपको और टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा। इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।